हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम सिग्नेटरी डिटेल्स के बारे में देखने वाले हैं। सिग्नेटरी डिटेल्स क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। सिग्नेटरी डिटेल्स आपको कैसे हेल्प कर सकती है उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। किसी भी कंपनी में अगर आपको ये पता करना है कि कौन डायरेक्टर्स है, कौन सीएस है, कौन सीईओ है, तो वो सारी डिटेल्स आप लोग सिग्नेटरी डिटेल से चेक कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर, सीईओ, सीएस की डिटेल अगर आपको पता करनी है कि कौन पर्सन कौन से डेजिग्नेशन पर वर्किंग कर रहा है, तो वो आप सिग्नेटरी डिटेल से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा सिग्नेटरी डिटेल्स आपकी और कैसे हेल्प कर सकता है, तो सिग्नेटरी डिटेल में आपको उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी शो होता है। वो पर्टिकुलर पर्सन उस कंपनी में कब से अपॉइंट हुआ था, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको सिग्नेटरी डिटेल से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये पता करना है कि किसी भी पर्सन के डीएससी एक्सपायर्ड तो नहीं हो गए, वो एक्सपायरी है या नहीं, वो आप सिग्नेटरी डिटेल से पता कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन के डीएससी है अभी वैलिड, तो वो कब एक्सपायर होने वाले हैं, तो वो एक्सपायरी डेट भी आप वहां से पता कर सकते हैं। तो सिग्नेचर डिटेल्स आपको इन सभी पॉइंट्स को सर्च करने पर हेल्प कर सकता है। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी के कौन कौन पर्सन कौन कौन से डेजिग्नेशन पर वर्किंग कर रहे हैं ये पता करना है, तो आप सिग्नेटरी डिटेल से चेक कर सकते हैं। उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, तो आप सिग्नेटरी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी डीएससी अभी वैलिड है या एक्सपायर्ड है, वो चेक कर सकते हैं। और अगर वैलिड है अभी, डीएससी की एक्सपायरी डेट क्या होगी, वो भी आपको सिग्नेटरी डिटेल से पता लग जाएगा। तो अगर किसी पर्सन की डीएससी एक्सपायर होने वाली है, तो उस डेट को पता करके आप उसे पहले से अपडेट करवा सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देने में आपको सिग्नेटरी डिटेल्स हेल्प करने वाला है। अब देखते हैं कि सिग्नेटरी डिटेल्स हम कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है MCA। सो ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट का इंटरफेस। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है MC सर्विसेज। जो भी सारी हमें यहाँ वर्किंग करनी होती है वो सब MC सर्विसेज में दी होती है। हर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक अलग सेक्शन यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है। अब इसमें आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा है मास्टर डेटा, और इस मास्टर डेटा में आपको दिख रहा है यहाँ पे थर्ड नंबर पर व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। इस व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि जिस भी पर्टिकुलर कंपनी की डिटेल्स आपको फाइंड आउट करनी है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। तो यहाँ पे लिखा है कंपनी और LLP नेम। इस व्यू सिग्नेटरी डिटेल ऑप्शन को यूज करके आप कंपनी के डायरेक्टर्स की भी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं और LLP के डायरेक्टर्स की भी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन दिए हुए हैं, कंपनी LLP नेम और सिन और LLP IN। अगर आपके पास कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर या LLP का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो आपको डायरेक्टली इस बॉक्स में उसे एंटर कर देना है। लेकिन जनरली हमें सिन नंबर तो किसी भी कंपनी या LLP के याद होंगे नहीं, और हमारे पास अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन को यूज करना है। यहाँ पे जो सर्च बटन है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जिस भी कंपनी या LLP की डिटेल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो भी आपने नाम डाला होगा, उससे रिलेटेड जो कंपनी है वो यहाँ पे शो होगी। अब आपको जो कंपनी नेम है, यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है। और आप यहाँ देखेंगे जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नेम भी एंटर हो गया है, और जो सिन नंबर है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नीचे एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, उस कैप्चा कोड को हम फिल कर देंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस कंपनी की डिटेल्स आपने डाली थी, उससे रिलेटेड जो सिग्नेटरी लिस्ट है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब इस सिग्नेटरी डिटेल से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है वो है डिन, DPIN और पैन का। तो जब भी कोई कंपनी में डायरेक्टर होता है तो उनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, और जो LLP में होता है तो उनके पास DPIN मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। दोनों नंबर है सेम, पर कंपनी में हम उसे डिन बोलते हैं और LLP का हम बोलते हैं DPIN। और पैन नंबर भी यहाँ पे लिखा होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोगों के यहाँ पे डिन नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोगों के पैन नंबर लिखे हुए हैं। अब ये क्या रीजन है कि कुछ के डिन लिखे हैं और कुछ के पैन लिखे हुए हैं। डिन नंबर उसी पर्सन के लिए रिक्वायर्ड होता है जो कंपनी में डायरेक्टर हो।
कोई पर्सन कंपनी का CEO है या कोई पर्सन कंपनी का CS है, तो वहाँ पे उनके पास डिन नंबर होना ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे उनके पास, तो यहाँ पे फिर उनको प्रोवाइड करना होता है अपना पैन नंबर। तो जितने भी लोग यहाँ पे डायरेक्टर हैं उनका डिन नंबर लिखा हुआ है, और जो अदर डेजिग्नेशन पर है उनके पैन नंबर यहाँ पे शो किए गए हैं। फिर उनका फुल नेम, तो कौन सा डिन कौन से पर्सन का है उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन्ड है। देन उनका डेजिग्नेशन, कौन सा पर्सन कंपनी में कौन से डेजिग्नेशन पर वर्किंग कर रहा है वो यहाँ पे शो होता है। जैसे अगर हम डायरेक्टर में भी बात करें तो हो सकता है कि कोई पर्सन सिर्फ डायरेक्टर हो, कोई पर्सन एडिशनल डायरेक्टर हो, कोई पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कोई पर्सन होल टाइम डायरेक्टर हो। तो आप कौन से पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर हो वो यहाँ पे शो होता है। जैसे यहाँ पे ये डायरेक्टर हो गए, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि CEO KMP, फिर ये पर्सन यहाँ पे क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। देन होल टाइम डायरेक्टर कौन है, देन यहाँ पे CS का भी आप देखेंगे कि अलग से लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से डेजिग्नेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कि इन पर्टिकुलर पर्सन को कब अपॉइंट किया गया था कंपनी में, तो सबके अपॉइंटमेंट की डेट यहाँ से आपको मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वेदर DSC रजिस्टर्ड, तो इन पर्सन के DSC MCA पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं है वो भी यहाँ पे शो होता है। तो मतलब यहाँ से आप DSC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन के DSC MCA पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं, और वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों में येस लिखा है, मतलब उनके DSC रजिस्टर्ड है, कुछ के DSC यहाँ पे एक्सपायर्ड हो गए तो यहाँ पे शो कर रहा है कि वो एक्सपायर्ड है, और यहाँ पे एक पर्सन है जिनके DSC पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है। एक्सपायरी डेट ऑफ DSC, जो भी पर्सन के DSC है वो कब एक्सपायर होने वाले हैं तो उसकी डेट भी यहाँ पे शो होती है। जैसे आप देखेंगे तो फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा है कि DSC रजिस्टर्ड है और DSC एक्सपायर्ड होंगे दिसंबर 2024 में। यहाँ पे एक पर्सन के DSC रजिस्टर्ड है अभी, और एक्सपायरी कब होने वाली है 22 अक्टूबर 2023 में। तो यहाँ से आपको वो डिटेल्स भी मिल जाती है कि अगर DSC एक्सपायर्ड हो गए तो आप उसे टाइमली अपडेट करवा लें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपायर्ड हो गए किसी पर्सन के DSC, तो वो कब एक्सपायर हो गए थे, वो हो गए थे सितंबर 2020 में, 2020 में एक्सपायर्ड हो गए थे, तब से अभी तक उन्होंने उसे अपडेट नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको ये सिग्नेटरी डिटेल्स अपने पास सेव करके रखनी है PDF में तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट पे क्लिक करना होगा, इसको सेव एज PDF पे रहने देना है। यहाँ पे ऑल पेजेस एक ही पेज है यहाँ पे तो, और लेआउट यहाँ पे हम पोर्ट्रेट ही रखेंगे। यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे लोकेशन शो कर रहा है, तो लोकेशन जो भी आप लेना चाहते हैं आप उस पर सिलेक्ट करके उसे सेव कर सकते हैं। तो ऐसे आप सिग्नेटरी डिटेल को अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं। जब हम कंपनी का मास्टर डेटा देखते हैं तो मास्टर डेटा में कौन पर्सन कंपनी में अपॉइंटेड है ये तो शो करता है, लेकिन उनका डेजिग्नेशन शो नहीं करता कि वो पर्सन कौन से डेजिग्नेशन पे वर्किंग कर रहा है। तो सिग्नेटरी से हमें वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो पर्सन कौन से डेजिग्नेशन पर वर्किंग कर रहा है, और साथ ही साथ हमें यहाँ से DSC की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब भी आप लोग वर्किंग करेंगे आप लोग मास्टर डेटा देखेंगे तो मास्टर डेटा इनफ नहीं होगा। अगर आपको पता करना है कि कौन पर्सन कौन से डेजिग्नेशन पर है तो डेजिग्नेशन के लिए आपको सिग्नेटरी भी चेक करनी होगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।